हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू एकेडमी। दिस इज अंशु। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम करेंगे हमारे आगे का टॉपिक। जैसे कि आपको पता है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फंडामेंटल्स करा दिया था। उसमें मैंने आपको मीनिंग्स कराए थे पार्टनरशिप के, पार्टनर्स के, और काफी ज्यादा टर्म्स भी मैंने उसमें आपको क्लियर करा दिए थे। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उससे पहले आप प्रीवियस वीडियोस देखिए। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और आप चाहें तो प्लेलिस्ट पर भी जाके क्लास 12 अकाउंटेंसी की प्लेलिस्ट से भी उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है पार्टनरशिप डीड। अगर उससे पहले आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए गाइस, आज की जो क्लास है उसे शुरू करते हैं। आज मैंने आपको लास्ट वीडियो में जैसे बताया था कि मैं आपको पार्टनरशिप डीड कराऊंगा। उससे करने से पहले एक टॉपिक हमारा और रह गया अभी थ्योरी में, ठीक है, वो काफी ज्यादा आ जाता है, वो है राइट्स ऑफ पार्टनर। तो सबसे पहले इसे जल्दी से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद पार्टनरशिप डीड क्या है उस पे चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, राइट्स ऑफ द पार्टनर, यानी पार्टनरशिप हम पढ़ रहे हैं, हमारी फर्स्ट बुक पार्टनरशिप की है जिसमें हमें पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करनी है। तो पार्टनर्स के क्या क्या राइट होते हैं, जब पार्टनरशिप पूरी फॉर्म हो जाती है तो उसमें क्या क्या राइट्स उसको मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, यानी हर एक पार्टनर, फॉर एग्जांपल ए, बी, सी एंड डी, ये चार पार्टनर्स हैं, तो चारों को ये राइट हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना डिसीजन दे सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। इसके बाद एवरी पार्टनर हैज द राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, यानी हर एक पर्सन के पास क्या है, हर एक पर्सन नहीं, हर एक पार्टनर के पास राइट है टू बी कंसल्टेड अबाउट, यानी उसे अफेयर्स ऑफ द बिजनेस का मतलब बिजनेस में क्या चल रहा है उसे ये जानकारी होनी चाहिए, और ये जानकारी वो ले भी सकता है, ठीक है। मैनेजमेंट से वो एक पर्टिकुलर पर्सन जानकारी ले सकता है, उसका ये राइट है। इसके बाद एवरी पार्टनर हैज द राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट, यानी हर एक पार्टनर के पास ये राइट होता है कि वो जो भी अपनी पार्टनरशिप फर्म है उसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वो देख सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वो इंस्पेक्ट कर सकता है, उसको जांच सकता है, एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट। और अगर वो चाहता है उसके पास यानी उस बुक्स ऑफ अकाउंट की जो भी उसने बनाया है, फाइनल अकाउंट जो भी बने हैं उस पार्टनरशिप के, उसकी फोटो कॉपी भी करा के अपने पास रख सकता है, वो भी उसका राइट है। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस विद अदर्स इन एग्रीड रेशियो। सिंपल सी बात है, पार्टनरशिप में ये भी उनका राइट है। वो कैपिटल क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। पार्टनर्स जब कैपिटल लेके आ रहे हैं तो उनको प्रॉफिट भी तो चाहिए, तो प्रॉफिट भी लेना उनका राइट है, बट किस रेशियो में लेना, जो भी रेशियो में उनका एग्रीमेंट हुआ था, जिस भी रेशियो में पार्टनरशिप डीड बनी थी, उसी रेशियो में क्या होगा, पार्टनरशिप के लॉसेस और प्रॉफिट दोनों को शेयर भी करेंगे, ठीक है। तो ये भी उनका एक राइट है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट, ए पार्टनर हैज द राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, यानी एक पार्टनर के पास ये राइट होता है, जैसे कि यहां पर एग्जांपल चार पार्टनर है, ए बी सी डी। अब इसके पास ये राइट है, अब ये जो बी सी एंड डी है ये क्या कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि एक ई पार्टनर को और ऐड कर लेते हैं, ई पार्टनर को ऐड कर लेते हैं। पर अगर ए नहीं चाहता कि वो ई ऐड ना हो, ठीक है, अगर ए चाहता है कि जो ई पार्टनर है वो नहीं ऐड होना चाहिए, तो ये उसके पास राइट है कि वो इसका एडमिशन अलाउ नहीं करेगा। आगे जब आप एडमिशन पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे इसी में, पार्टनरशिप में एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, अपने नया पार्टनर जब एडमिट होता है तो क्या अकाउंटिंग होती है, तो ये भी उसका राइट है कि वो अलाउ नहीं कर सकता, ठीक है, अलाउ नहीं कर सकता, ये इसका राइट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस ए पार्टनर हैज द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, ये भी उसके पास एक राइट होता है। अगर वो रिटायर होना चाहता है, यानी इसके बाद अब वो काम नहीं करना चाहता, तो उसके पास राइट है कि उसको एक प्रायर नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है, एक प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा अपने सारे ही पार्टनर्स को कि मैं अब रिटायर हो रहा हूं, ठीक है, तो वो रिटायर हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे, मैंने आज आपको ये थोड़ा सा हमारा रह गया था पिछली वीडियो में, राइट्स ऑफ द पार्टनर्स, तो वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए, ठीक है। अब चलिए कर लेते हैं एक बार, इससे पहले अब एक बार रिवाइज मैं आपको दोबारा करा देता हूं। देखिए, ये सारी सिंपल सी चीजें थी। सबसे पहले क्या है इसका राइट कि वो पार्टिसिपेट कर सकता है अपने मैनेजमेंट में, जो भी पार्टनर होगा। इसके बाद जो भी राइट अफेयर्स हैं बिजनेस में, जो भी चल रहा है वो भी उसे पता होने चाहिए। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट, ये बुक्स ऑफ अकाउंट अपनी दोबारा से देख सकता है, ठीक है, और उसकी अपने पास फोटो कॉपी भी रख सकता है, उसकी कॉपी भी रख सकता है। इसके बाद प्रॉफिट और शेयर को भी क्या कर, प्रॉफिट एंड लॉसेस को भी शेयर करने का उसके पास राइट है। और जो पार्टनर है वो चाहे तो किसी दूसरे पार्टनर का जो एडमिशन हो उसे भी डिडंट अलाउ, यानी अलाउ नहीं करेगा, उसका मन है कि ये एंटर नहीं होना चाहिए
तो वो अपना राइट जो है यूज यहाँ पे कर सकता है, ये उसका यहाँ पर राइट होता है। इसके बाद 6, अगर वो नोटिस पहले क्या करेगा, एक प्रॉपर नोटिस दे देगा अपने सारे ही पार्टनर्स को कि अब वो रिटायर होना चाहता है, वो और काम नहीं करना चाहता है पार्टनरशिप में हम और पार्टनर्स के साथ, तो वो भी क्या कर सकता है, रिटायर हो सकता है। तो ये हमारे राइट थे। चलिए अब देख लेते हैं पार्टनरशिप डीड हमारी क्या होती है। चलिए अगर हम पार्टनरशिप डीड की बात अब करें तो पार्टनरशिप डीड मैंने आपको पहले भी बताया है थोड़ा, तो आज हम उसे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या उसमें होता है। तो पार्टनरशिप की सबसे पहले जो भी डीड की डेफिनेशन है उसे देखते हैं। इट इज एन इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट। फर्स्ट पॉइंट इसमें ये वर्ड जरूर आना चाहिए कि वो एक इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट है, वो एक इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट है। पार्टनरशिप केम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय ओरल और रिटर्न एग्रीमेंट। पार्टनरशिप कैसे बनती है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम 3 जने मिलके या 4 जने मिलके अपने आप एक कंपनी खोल ली तो वो पार्टनरशिप हो गई, ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप केम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय ओरल और रिटर्न एग्रीमेंट, यानी एक एग्रीमेंट होना जरूरी है, उन तीनों के बीच एक एग्रीमेंट होना जरूरी है। वो एग्रीमेंट चाहे ओरली भी हो सकता है या रिटर्न भी हो सकता है, बट इट इज बेटर टू हैव रिटर्न एग्रीमेंट। बट अगर रिटर्न में हो तो वो ज्यादा अच्छा होता है, बट ओरल भी हम उसे कर सकते हैं, बट अगर रिटर्न में कोई चीज हमारे पास है तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए अच्छी होगी। टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट, यानी अगर कुछ बाद में कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है या कुछ दिक्कत हो जाती है तो रिटर्न में अगर हमारे पास एग्रीमेंट बना हुआ है, ठीक है, तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो यहां पर ये बताया गया, इट इज बेटर टू हैव रिटर्न एग्रीमेंट टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट। दिस रिटन डॉक्यूमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। इसी एग्रीमेंट को, इसी लीगल डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं पार्टनरशिप डीड। यानी पार्टनरशिप डीड में सारी चीजें लिखी होती है। क्या क्या चीजें लिखी हैं वो भी मैं आपको आज बताऊंगा, ठीक है। देखिए, इन इट डिटेल्स द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है पार्टनरशिप की, वो सारी चीजें बताता है। इट इज साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स एंड, यानी ये जो डॉक्यूमेंट होता है, वो जो एग्रीमेंट होता है, उसमें सारे ही पार्टनर के साइन होते हैं, ठीक है। 2 पार्टनर है तो दोनों के साइन होंगे, 10 पार्टनर है तो पूरे 10 के 10 पार्टनर्स के साइन होंगे। एंड हैज क्लॉजेस ऑन। क्लॉजेस का मतलब क्या होता है कि इनके बारे में भी कुछ बताया गया है, ठीक है। किन के बारे में, इसके अंदर क्या क्या होता है। अब ये वो सारी चीजें देखिए कि पार्टनरशिप डीड में होता क्या क्या है। सबसे पहला डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स का डिस्क्रिप्शन, यानी पार्टनर्स के बारे में सारी चीजें बताई जाएगी। नेम पार्टनर का, ठीक है, पार्टनर का नेम हो गया, पार्टनर का डिस्क्रिप्शन, पार्टनर का एड्रेस, यानी नेम ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स में पार्टनर की सारी डिटेल्स। इसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म, फर्म का नाम, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म में फर्म का नाम, वहां का एड्रेस, ठीक है, वो हो गया। इसके बाद प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल प्लेस यानी जहां से वो ऑपरेट कर रहे हैं बिजनेस को, ठीक है। बहुत सारी जगह हमने बिजनेस खोला हुआ है, बट जो हमारा एक जो मेन होता है जिसको हेडक्वार्टर बोलते हैं एक तरीके से, तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस कहां पे है, उसका नाम और उसका एड्रेस यहां पर आता है। नेचर ऑफ बिजनेस, किस टाइप का बिजनेस कर रहे हो, पार्टनरशिप आप कर रहे हो बट किस टाइप का बिजनेस कर रहे हो वो आपको वहां पर एग्रीमेंट में बताना होता है, एग्रीमेंट में ये चीज लिखी होती है। इसके बाद 5th पॉइंट, कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। आपने पार्टनरशिप कब से स्टार्ट करी, तो वो वाली यहां पर डेट आती है, ठीक है। 1 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हो तो 1 अप्रैल डेट आएगी, 20 जून से कर रहे हो तो 20 जून से, यानी जब भी पार्टनरशिप आपने स्टार्ट करी, जब भी वो एग्रीमेंट बनके पार्टनरशिप स्टार्ट हुई तो वहां की ये डेट आती है। कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप में डेट आती है, ये भी हमारे डीड में होता है। इसके बाद डीड में क्या होता है, इसके बाद डीड में होता है कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी हर एक पार्टनर ने कितना कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किया। एक एग्जांपल जो मैं देता हूं यहाँ पर, ए बी सी एंड डी, ये 4 पार्टनर्स हैं, ये कितना कैपिटल लाया, ये कितना कैपिटल लाया, ये कितना कैपिटल लाया, ये कितना कैपिटल लाया, तो ये सब कहां लिखा रहता है, पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है, ठीक है, कि कौन कितना कैपिटल लेके आया। इसके बाद 7th पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर कैपिटल पे आपको पता है इंटरेस्ट मिलता है, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है पार्टनर्स को, तो अगर कोई रेट फिक्स है कि हाँ 6% मिलता है या 10% मिलता है, तो वो रेट जो है यहां पर लिखा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज थी। अब आगे देखिए, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सेम जैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलता है, ड्राइंग्स पर उन्हें इंटरेस्ट देना होता है। अगर वो भी किसी रेट से फिक्स है, अगर कोई बना रखा है इन्होंने डीड में, तो वो भी यहां पर आ जाएगा कि 10% है या 15% है, अगर होता है तो, नहीं तो ये नहीं आता। इसके बाद पीएसआर यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। इनके बीच में क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, किस रेशियो में ये जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा वो कैसे बांटेंगे, तो ये भी कहां लिखा रहेगा, पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन,
कई बार क्या होता है, पार्टनर्स अपने बिजनेस को लोन दे देते हैं, ठीक है, हमें पैसों की जरूरत थी तो ए ने कैपिटल कंट्रीब्यूट ना करके हमको लोन दे दिया, ठीक है, तो उसका भी इंटरेस्ट हमें देना होता है, उसका भी इंटरेस्ट देना है, तो उसका रेट कितना होना चाहिए वो सब उसमें लिखा रहता है, 6% हो, 10% है, या किस परसेंट से हम अपने पार्टनर्स को लोन देंगे वो यहाँ पर पार्टनरशिप में लिखा रहेगा, पार्टनरशिप डीड में। इसके बाद रेमनरेशन टू पार्टनर्स। रेमनरेशन टू पार्टनर्स का मतलब है, मैंने आपको जब पार्टनरशिप के डेफिनेशन भी कराई थी तो उसमें एक फीचर्स में भी कराया था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे ही पार्टनर्स उस बिजनेस के लिए काम करें, कोई एक पार्टनर भी सबके बिहाफ पर काम कर सकता है, बट उसको क्या देनी पड़ेगी, फिर रेमनरेशन देना पड़ेगा, उसको सैलरी देना पड़ेगा या उसको कमीशन देना पड़ेगा। तो ये सब किसके अंदर आ जाएगा, रेमनरेशन टू पार्टनर्स, की किस तरीके से उसको सैलरी मिलेगी या कितनी सैलरी मिलेगी वो इसमें लिखा रहता है, किसमें, पार्टनरशिप डीड में। इसके बाद अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड आपको पता है, यानी पार्टनरशिप डीड में उस बिजनेस का अकाउंटिंग पीरियड कब से कब तक चलेगा, यानी कब खत्म होगा, 1 अप्रैल से चलेगा 31 मार्च तक, या फिर 1 जनवरी से चलेगा 31 दिसंबर तक, यानी जब भी जो भी उनका अकाउंटिंग पीरियड है वो भी कहां पर हमें देखने को मिलेगा, पार्टनरशिप में मिल जाएगा, पार्टनरशिप डीड में। इसके बाद आ जाता है 13th पॉइंट में, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, यानी पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स है, जो अभी इससे पहले मैंने आपको राइट्स बताए, ये सब भी कहां लिखे होते हैं, पार्टनरशिप डीड में लिखे रहते हैं, क्या क्या ड्यूटीज है उनकी, क्या क्या उनको करना चाहिए, ये सब भी पार्टनरशिप डीड में लिखा रहेगा। लास्ट देख लेते हैं, डेथ ऑफ अ पार्टनर, यानी अब ये 4 पार्टनर्स थे, ठीक है, किसी वजह से क्या हो गया, एक का एक्सीडेंट हो गया और उसकी डेथ हो गई, तो अब ये चीज कहां लिखी रहेगी, अब ये जो 3 पार्टनर हैं वो किस तरीके से डील करेंगे डेथ ऑफ द पार्टनर, यानी वो फर्म को कंटिन्यू आगे करेंगे या नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो किस वे में करेंगे, तो वो चीज होगी, ठीक है, तो यहां से आपको मिल जाएगा, डेथ ऑफ पार्टनर में वो सारी चीज लिखी होगी। तो ऐसे ही और भी सारी चीजें लिखी होती है, ठीक है, पार्टनरशिप डीड में, यानी आपको ये समझने की जरूरत है, जो पार्टनरशिप डीड होती है उसमें सारी ही टर्म्स एंड कंडीशन लिखी रहती है, उसमें सारी ही टर्म्स एंड कंडीशन लिखी रहेगी, रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे रहेंगे हर चीज के बारे में, ठीक है, तो ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मेरा अच्छे से पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है, मैंने आपको बताया कि ओरल भी हो सकता है और रिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है, ओरल फॉर्म में भी, रिटर्न फॉर्म में भी, बट आपको मैंने ये भी बताया कि अगर रिटर्न फॉर्म में होता है तो ज्यादा अच्छा है, अगर रिटर्न फॉर्म में है तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। रिटर्न फॉर्म में ज्यादा क्यों अच्छा है, देखा आपने, अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, मान लीजिए यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर मान लीजिए उन्होंने ओरल बना दिया कि हम 5:3:2 में देंगे, 5:3:2 में देंगे, अब क्या हुआ, बाद में जो ए आता है वो कहता है मेरे को 5 नहीं मेरे को 6 चाहिए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, वो कहेगा तुम्हारे पास क्या सबूत है दिखाओ, तो हम अपनी पार्टनरशिप उस डीड को उसे दिखा सकते हैं। अगर ये ओरली होगा तो ओरली तो ऐसा नहीं हो पाएगा ना, ओरली तो हम उसको कुछ नहीं दिखा पाएंगे, तो इसीलिए बोल दिया जाता है कि पार्टनरशिप डीड जो है, यानी जो हमारा एग्रीमेंट है वो रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए और सारे ही पार्टनर्स के उसमें साइन होने चाहिए, ठीक है। अब एक बार इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है पार्टनरशिप डीड की, चाहे वो ओरली हो या चाहे वो रिटर्न फॉर्म में हो, तो इसमें इंपॉर्टेंस क्या होगी, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस भी यही सारी चीजें हैं, ठीक है, अब आपको इंपॉर्टेंस भी पता चल जाएगी। देखिए, अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है पार्टनर्स के बीच या कुछ लीगली भी, तो हम अपने जो पार्टनरशिप डीड है उसे दिखा देते हैं, बिकॉज देखिए पार्टनरशिप डीड की इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं इसे देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इट गवर्न्स राइट्स ड्यूटीज, ये सारी चीजें गवर्न करता है ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, ये सारी चीज वो गवर्न करना है। और सेकंड पॉइंट, इफ एनी डिस्प्यूट अराइज, अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो आप क्या कर सकते हो, उस पार्टनरशिप डीड को उन्हें दिखा सकते हो अमंग द पार्टनर्स, ठीक है, अमंग द पार्टनर्स, इफ एनी डिस्प्यूट अराइज अमंग द पार्टनर्स के बीच अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो इट कैन बी सेटल्ड बाय शोइंग पार्टनरशिप डीड को दिखा के उस डिस्प्यूट को वहां से खत्म करा जा सकता है। तो ये क्या है, हमारे इंपॉर्टेंस थी, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें सारी ही राइट्स एंड ड्यूटीज लिखी होती है पार्टनर्स की,
और अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, कुछ लड़ाई हो जाती है, कुछ झगड़ा हो जाता है पार्टनर्स के बीच में, तो वो भी हम सेटल कर सकते हैं किसे, पार्टनरशिप डीड को दिखा के। ठीक है, तो यही इसके इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो गाइस आज हमने जो किया पार्टनरशिप डीड के बारे में पूरा कंप्लीट कर दिया। अगर इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके डाउट पूछ सकते हो। आई होप आपको ये क्लास काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स के लिए। थैंक यू।